पिछले 2 श्लोकों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन शोक में धीरे धीरे बिल्कुल डूबते चले जा रहे हैं। वे एक उत्तम क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करने का दृढ़ निश्चय करके आए थे, परंतु अब उन्हें ये युद्ध करना ही गलत लग रहा है, और गलत ही नहीं, बहुत बड़ा पाप लग रहा है। अर्जुन कहते हैं कि उनके पास युद्ध करने का कोई कारण ही नहीं है। ना तो वे विजय चाहते हैं, न राज्य चाहते हैं, न सुख चाहते हैं। तो क्यों वे ये युद्ध रूपी पाप करें और क्यों अपने स्वजनों को मारें? इस समय उन्हें कोई भी कार्य कल्याणकारी नहीं लग रहा। और अपनी इन्हीं बातों की पुष्टि वे आगे के श्लोकों में करते हैं। तो आइए साथ मिलकर पढ़ते हैं। येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखों की इच्छा है, वे ही यहाँ धन और प्राणों की आशा त्याग कर यहाँ युद्ध में खड़े हैं। यहाँ अर्जुन के कहने का मतलब है कि मुझे अपने लिए तो ये सब राज्य, सुख, भोगों की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने तो 32वें श्लोक में बोल दिया था, जो हमने पिछले विवेचन सत्र में पढ़ा था, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। उन्हें न तो विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि ये सभी चीजें न तो सदा रहने वाली हैं और ना ही स्थायी और निरंतर आनंद दे सकती हैं। तो वे अपने लिए तो इन सब की इच्छा नहीं करते, लेकिन अपने स्वजनों के लिए ही ये सब चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि गुरुजन, पिता, पितामह, पुत्र आदि इन सभी को सुख आराम मिले, इनकी सेवा हो जाए, ये सब प्रसन्नता से रहें। इसके लिए ही तो हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। परंतु मैं देखता हूँ कि ये सभी तो यहाँ युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने तो मानो ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न तो प्राणों का मोह है, न धन की इच्छा है, हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, ये धन किसके लिए चाहिए? तो यहाँ अर्जुन किन किन स्वजनों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके लिए वे राज्य, सुख, भोग आदि चाहते हैं, उनका वर्णन अगले श्लोक में देखते हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। अर्थात गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी या तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, तो फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको क्या ही मारूं। अब देखें, अर्जुन के हृदय में अपने स्वजनों के लिए जो मोह छिपा बैठा है वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, और वे सारी बातें स्पष्ट रूप से भगवान के सामने रख रही हैं। अर्जुन ने यहाँ भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया है। भगवान ने मधु नामक राक्षस को मारा था, इसीलिए उनका एक नाम मधुसूदन हो गया। तो यहाँ अर्जुन का मधुसूदन कहने का तात्पर्य है कि आपने तो राक्षसों को मारा था, दैत्यों का वध किया था, पर मेरे सामने जो आचार्य, पितामह आदि खड़े हैं वे दैत्य थोड़ी हैं, वो तो मेरे संबंधी हैं। देखिए किन किन के बारे में कहते हैं अर्जुन आचार्य। यहाँ स्वजनों में द्रोणाचार्य आदि हैं,
जिनसे हमने विद्या ग्रहण की। ऐसे पूजनीय गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए या उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए? उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना ही उचित है हमारे लिए। पितरा, जो पिता लोग हैं, उनका ही तो ये रूप हमारा शरीर है। अब शरीर से उनका स्वरूप होकर उन्हें कैसे मारूं? पुत्रा पौत्रा, हमारे और हमारे भाइयों के पुत्र और उनके भी पुत्र जो कि हमारे लगे पौत्र, ये सब तो पालन पोषण करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई कार्य कर भी दें तो भी उनका पालन पोषण करना ही हमारा धर्म है। पितामहा, ऐसे ही जो पितामह हैं वे तो हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं, तो हमारे लिए तो परम पूज्य हो गए। वे हमें मार सकते हैं, पर हमारी यही चेष्टा होनी चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार का दुख या कष्ट ना हो। इसके अलावा जो मामा लोग हैं वे हमारी माताओं के भाई हैं, हमारे लिए माताओं के समान ही पूज्य हैं। ससुर हैं, ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, तो हमारे लिए पिता तुल्य ही हुए ना। तो ये जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए या उनको मारना चाहिए? अर्जुन का तात्पर्य है कि यदि ये कुटुंबी जन क्रोध में आकर मुझ पे प्रहार करें और मेरा वध भी करना चाहें तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। यदि ये मेरे स्वजन राज्य के लोभ में आकर मुझे मारना चाहें तो भी इनको मैं नहीं मारना चाहता, क्योंकि मैं अपने स्वजनों की हत्या कर नरक का भोगी नहीं बनना चाहता। देखिए, भगवान 16वें अध्याय में आगे बताएंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। तो अर्जुन का यहाँ तात्पर्य है कि मैं काम, क्रोध या लोभ के वशीभूत होकर नरक का द्वार नहीं खोलना चाहता। आगे अर्जुन कहते हैं कि यदि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, जिसकी पहली बात तो संभावना ही नहीं है, पर फिर भी चलिए यदि मान लें कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता, तो फिर पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही क्या है। देखिए, सारा खेल ही मन का है। अर्जुन अत्यंत शोक के कारण युद्ध करने से पहले ही अपने मन से हार गए हैं। कौरवों से नहीं हारे, बल्कि अपने मन से हार गए हैं। वास्तव में युद्ध होना तो अवश्यम भावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। ये नरसंहार तो होना ही था। अर्जुन नहीं करते तो भी होता। अर्जुन नहीं करते तो युधिष्ठिर माता कुंती की युद्ध करने की आज्ञा का पालन करने के लिए करते। भीमसेन भी कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि मेरे पति पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र और अभिमन्यु ये कौरवों से युद्ध करेंगे। समझने वाली बात है कि होनी को रोकना मनुष्य के हाथ में नहीं है, परंतु अपने कर्तव्यों का पालन करना ये मनुष्य के हाथ में है, और ऐसा करके वह अपना कल्याण कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट और अनिष्ट दोनों करने में स्वतंत्र है, बस उसे ध्यान से अपने मार्ग का चयन करना है। इसी के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो और ये सब जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you like the video and all the information shared, please like, comment and subscribe to my channel and share with your loved ones. Thank you. Hare Krishna.